तो आज हम इस सेशन में रिवीजन करने वाले हैं नवीन सर की नायक सीरीज 2.0 का जो जीएस प्रैक्टिस सेट है उसको काफी लोग लेते हैं। काफी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मैंने जो पहला प्रैक्टिस सेट रिवीजन कराया था 1 से 5 तक का, उसमें ये अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का। तो आप ही की ऑन डिमांड पे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 10 तक का भी रिवीजन ले आया हूं मैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, ऐसे ये जो कंप्लीट है इसको हम करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे अच्छे से। एक एक चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। पेशेंस रखिएगा, रिवीजन थोड़ा बोरिंग होता ही है, सबको पता है भाई। अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, माइंड को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा अपनी चीजों को लेके। तो वीडियो में बने रहें, पूरा सेशन देखिएगा। 1 से सवा घंटे का ये सेशन है, क्योंकि मैंने 10 घंटे का रिवीजन आपको 1 से सवा घंटे में कराने की कोशिश की है। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। अच्छा लगे तो लास्ट में एक कमेंट छोड़ के जाइएगा, बढ़िया सा प्यारा सा। बाकी कंटिन्यू करते हैं। मैं सेकंड स्क्रीन लगा लेता हूं, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीन पे अगर मैं आपके सामने रहूंगा तो आपको चीजें उतना अच्छे से नहीं दिखेंगी। तो सेकंड स्क्रीन लगा के साइड हो जाता हूं। आप ये सारा सेशन कंप्लीट करिए, ठीक है। शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से, जहां से हमने 1 से 5 तक कर लिया था। अब 6 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से किस नृत्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है उड़ीसा नृत्य से। और उड़ीसा के जो कलाकार हैं वो है केलुचरण महापात्र। इनको पद्म विभूषण मिला है 1920 में। पहले उड़ीसी के कलाकार हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। इनका स्कूल है सृजन स्कूल, जो इन्होंने 1913 में खोला था। पखावज शब्दांश, उड़ीसी नृत्य, केलुचरण महापात्र, पद्म विभूषण 2000 में उड़ीसी के लिए, एन पहले उड़ीसी बनी है। और सृजन स्कूल 1993 में। मुद्रा है त्रिभंग मुद्रा, शुरू होता है मंगलाचरण से, अंत में मोक्ष थारी छम नृत्य पर। गुफा है उदयगिरी और खंडगिरी, और समर्पित है भगवान कृष्ण और जगन्नाथ जी के लिए। और इसके लिए ज्यामिति पैटर्न है, बनता है जो है सचल मूर्ति, ठीक है। अन्य नाम इसका जो है ओरिली है। गुरु है इसमें पंकज चरण दास। तो इतने जो भी चरण वाले हैं सब इसी में आएंगे, ठीक है। और जो अन्य वाद्य यंत्र इसमें बजता है वो है मंजीरा और ढोल वगैरह पखावज के साथ में, ठीक है। पखावज के साथ में मंजीरा और ढोल वगैरह बजते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इंटरपोल, इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में लियोन फ्रांस में। कहा? लियोन फ्रांस में 1923 में इंटरपोल। ब्रुसेल्स की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की जो स्थापना हुई थी ब्रुसेल्स में 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य इसका 32वां बना है स्वीडन। यूरोपीय यूनियन भी है एक। और ब्रुसेल्स को 1958 में रोम की संधि हुई थी ब्रुसेल्स के साथ। इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 2012 में, ठीक है। सीधे इसको ऐसे करके संस्था के साथ। और जो WTO है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम जुड़े हुए थे 1995 में, जो उस समय नरसिंहम राव जी थे, मे बी उस समय की ये बात है। और LPG रिफॉर्म्स भी उसी समय आए थे। तो ये जो हेडक्वार्टर है WTO का वो है जेनेवा में। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी मराकस संधि के साथ। और पुराना नाम था इसका 1947 में ITO, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। 1948 में इसका नाम कर दिया GATF, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मैक्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। इनको भूदान आंदोलन 1951 में और पोचमपल्ली वो तेलंगाना में पहला जो है भूदान आंदोलन हुआ था, उसके लिए ये मिला। इनको 1958 में मिला है। और भारत रत्न इनको 1983 में मिला है। मैक्सेसे मिला 58 में, भारत रत्न 1983 में। फिलीपींस का थर्ड जो राष्ट्रपति थे मैक्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। और याद में 31 अगस्त को दिया जाता है। स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 में एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, और 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता है, ठीक है। फिलीपींस एशिया का ही देश है, ये भी याद रखिए। भारत रत्न CD देशमुख को मिला था 1949 में। सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, CD देशमुख को मिला था 1959 में, 1959 में। एंड जो सुब्बुलक्ष्मी है उनको मिला था 1974 में, 1974 में। मदर टेरेसा को मिला था 1962 में, 1962 में। याद रखिएगा 1962 में। एंड 1966 में, ये भी पॉइंट है, सुब्बुलक्ष्मी ने UN में प्रदर्शन किया था, जो भी गाने का प्रदर्शन था, जो भी। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी वो बनी है बड़ौदरा, गुजरात में।
NRTI 2018 में स्थापित हुई थी। भारतीय रेल संग्रहालय है चाणक्यपुरी। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट जो है इंडस्ट्री या फिर इंस्टीट्यूशन, NRTI का फुल फॉर्म है। रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो में 11 शहर हैं और रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 में आया था। रेलवे जोन 18 है, 19वां मेट्रो जोन है कोलकाता में, तो ये भी याद रखिएगा। आजादी के बाद भारत की जनगणना अधिनियम 1948 में आया था। 7वीं अनुसूची में जो है जनगणना को रखा गया है। 246वें आर्टिकल के अंदर सबसे पहला जो शहर था जिसमें जनगणना हुई थी तो वो ढाका था। 1830 में हेनरी वॉल्टर ने एक चेक करके देखा था कि हाँ जनगणना पॉसिबल है या जो भी है, जस्ट एक कैजुअल थी, पैसे बहुत ज्यादा वो नहीं थी, लार्ज अमाउंट में। एंड पहली नियमित हुई थी वो मियो के टाइम पे हुई थी 1872 में। एंड पहली नियमित, अनियमित तो मियो के टाइम पे हो गई 72 में, और जो नियमित थी 1981 में जो है रिपन उसके टाइम पे हुई थी। छठवां क्वेश्चन है स्ट्रेट ड्राइव शब्द का जो इस्तेमाल है किस खेल में किया जाता है, तो वो है क्रिकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड सुनील गावस्कर की बुक है एक स्ट्रेट ड्राइव करके। एंड अगला है स्ट्रेट ड्राइव फ्रॉम द हार्ट, ये बुक है कपिल देव की, ठीक है। अनब्रेकेबल किसकी बुक है भाई, सारे साथी बताएंगे। अनब्रेकेबल स्ट्रेट ड्राइव शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट में। एंड सुनील गावस्कर जी की एक बुक भी है इस पर, ठीक है। स्ट्रेट ड्राइव फ्रॉम दी हार्ट ये बुक है कपिल देव की, याद करते चलेंगे भाई, ये रिवीजन है तो रिवीजन की तरह ही लेंगे इसे। एंड अनब्रेकेबल जो बुक है वो है मेरी कॉम, ये भाई बहुत ही फेमस बुक है और बहुत टाइम से पूछी जाती है भाई, बहुत पूछी जाती है, कसम से याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली, ठीक है। सटलिंग टू दी टॉप ये पीवी सिद्धू जी की बुक है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे इसे भी। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिंह जी की बुक है ये। द स्मॉल वंडर ये दीपा कर्माकर जी की बुक है। हर जर्नी टू फाइंड हर पावर ये जो है जापान की बुक है एक, नाओमी ओसाका जो थी उन्होंने ये बुक लिखी थी, द जर्नी हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे सारे साथी। भारतीय संविधान मानव तस्करी व बलात्श्रम से संबंधित एक्ट कौन सा है, सारे साथी बताएंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन है आर्टिकल 23। एंड बंधुआ मजदूरी एक्ट कब आया था, 1976 1976 में ये आया था। एंड न्यूनतम मजदूरी एक्ट आया था 1948 में, ठीक है। अगला आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है, जैसे 23 में बताया गया है मानव तस्करी एवं बलात्श्रम, एंड 24 में बताया गया है बाल एवं किशोर श्रम पर प्रतिबंध, मतलब जो बच्चे हैं उनसे हम काम नहीं करा सकेंगे 18 साल से कम, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताया गया है। और इसमें 23 में है जबरन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उसमें 9 में 4 मूलभूत अधिकारों जो विदेशियों के लिए अनुपलब्ध हैं, तो इसमें ये कुछ अधिकार हैं जैसे 15 16 19 29 30, ये पांचों जो हैं जो है मूल अधिकार जो विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कॉमन सी चीजें आर्टिकल 32 में बताया गया है रीट के बारे में, जितनी भी रीट होती हैं अपनी संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की 5 रीटों के बारे में बताया गया है। बंदी प्रेक्षागृह हॉबियस कॉर्पस भी कहते हैं भाई, इनकी इंग्लिश भी याद करना है यार, इनकी जो इंग्लिश है वो भी साथ में याद करना है। जो हॉबियस कॉर्पस है ना ये भी पूछ लेता है, इंग्लिश करके भी देता है काफी हिंदी वालों के लिए भी। और फिर परमादेश है, इसको मैंडेमस भी बोलते हैं। अधिकार परीक्षा कोवरेंट बोलते हैं। एन उत्प्रेषण और प्रतिषेध प्रोविजन, ठीक है सेंट्रियन। और अगला क्वेश्चन है अपना राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी यानी कि आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है, ठीक है, जो है डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी को अनूठी विशेषता कहा था बी.आर. अम्बेडकर जी ने। एंड डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था
केसी व्हीलर व्हीलर ने, ठीक है। एन बैंक सुविधानुसार दे चेक कहा था इसको केटी शाह जी ने इसको बैंक सुविधानुसार चेक कहा था। सारे साथ ही याद रखेंगे भाई, सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको 70 to 80% भी होगा रिवीजन तो अच्छा ही है, धीमे धीमे होता चलेगा, रिवीजन होता ही बोरेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अंग्रेजों की प्रति विरोध प्रथम कौन सी जाति थी जिन्होंने किया था? तो वो थी खासी। 1829-33 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। यहाँ पे 4 लोग थे, सिंधु, भैरव, चांद, कोकू में भी ये भाई थे। भील विद्रोह हुआ था 1812 में। केरल हुआ था वेलियम्पू 1808-9 में। कुक्का आंदोलन हुआ था पंजाब में 1840 में। गडकरी विद्रोह, ये जो अपने नितिन गडकरी है वहीं से, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1944 में। कोल विद्रोह झारखंड में 1831 में। एंड मुंडा मुंडा जो विद्रोह है भाई, ये बिरसा मुंडा वाला, ये बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1895 एंड 19 में हुआ था, ठीक है, तो याद रखेंगे सारे साथी इसको। आगे बढ़ेंगे। जिया तरंग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था, इसको पंडित नेहरू ने, क्वीन ऑफ नगर रानी गेडिली जो है उनके समय पे हुआ था ये। फकीर विद्रोह जो हुआ था 1776 में, वहां से 1877 तक ये चला था बंगाल में, ठीक है। और मजमुन शाह चिराग अली के द्वारा। एंड सन्यासी विद्रोह चला था 1763 से 1800 तक बंगाल में। इसी समय 1770 में अकाल भी पड़ा था भाई, तो उसी के चलते भी है कुछ। एंड बुक थी एक आनंद मठ, वो बंगाली भाषा में किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अहोम अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 तक। इसमें ये हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। एंड पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 से 1833 तक वेस्ट बंगाल में करमशाह एंड टीपू के द्वारा। एंड पाइका उड़ीसा बक्सी जनबंधु उनके द्वारा हुआ था ये पाइका विद्रोह, उड़ीसा में जो बक्सी जनबंधु है उनके द्वारा, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का। बहराम जी मालाबारी बाल विवाह से संबंधित हैं, और जो कर्नल स्लीमैन है वो ठगी से संबंधित है, इन्होंने ठगी को बंद किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो काम किया था वो किया था विधवा पुनर्विवाह पर, इन्होंने अपना पूरा काम किया था, ठीक है। इनके जो कार्य थे वो इससे रिलेटेड थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाया था विलियम बेंटिंग के सहयोग से 1829 में बंगाल में, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने की थी, 1865 में की थी। बाद में इनको निकाल दिया जाता है शायद, उसकी बात है। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में। और सत्व शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबाई फूले ने। भाई ये क्वेश्चन है ना, मतलब ये ज्योतिबाई फूले वाला, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स मतलब कईयों बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सत्य शोधक समाज वाला, ठीक है। आत्मीय क्षमा, इसकी स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में, ठीक है साथी। आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1865 में, ठीक है सारे साथी। आगे बढ़ते हैं। कुछ माइनर मिस्टेक्स होती हैं तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हो जाती हैं, और आप पीडीएफ देखते चलना, अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है इधर उधर तो आप पीडीएफ में एटलीस्ट उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज 1778 में इसकी स्थापना हुई थी आनंद मोहन बोस जी के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में लाला हंसराज और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, आर्य समाज की। पूना सार्वजनिक सभा जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, सन 1870 में एम जी रानाडे जी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज, ये सारे इंपॉर्टेंट है।
नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से जो बेसिन क्षेत्र है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है महानदी बेसिन, जो क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी। एंड इसकी सहायक नदियां हैं कुछ ये, शिवनाथ, अरपा, जोंक, जो कि महानदी की सहायक नदियां हैं, तो इनको याद रखिएगा। एंड इसका जो महानदी है इसका उद्गम होता है सिहावा पर्वत, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ से। ठीक है। प्राचीन नाम इसका है अ, चितोत्पला, ये में भी चित्रोत्पला इसका जो प्राचीन नाम है। एंड बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है जाके, जो अपना पानी गिराती है बंगाल की खाड़ी में। आपको पता है नदियां अरब के सागर और बंगाल की खाड़ी दो जगह जाके अपना पानी गिराती हैं। ठीक है। और इस पर हीराकुंड बांध योजना भी है उड़ीसा में। हीराकुंड इससे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भ्रंश घाटी नदी कौन कौन सी है? तो ये है जिनमें भ्रंश घाटी है नर्मदा एवं ताप्ती, जो कि एमपी से संबंधित है, सतपुड़ा श्रेणी से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ मैं ताकि जल्दी हो जाए, टाइम बचे आप लोगों का रिवीजन करने में। अगला कुछ ये है, तापी का जो उद्गम होता है वो मुल्ताई हिल्स, बैतूल, एमपी, अरब सागर में पानी गिराती है। ठीक है। एंड नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत से, अरब सागर में अपना पानी गिराती है, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा पर। कुछ बांध हैं जैसे कि सरदार सरोवर बांध एमपी में, इंदिरा सागर बांध प्लस बरगी बांध जो है वो एमपी में है, और इस सरदार सरोवर गुजरात में था। तापी पर जो है एक बांध है तापी पर, वो है उकाई, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो इसको उकाई को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। गोदावरी जो कि भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बे ऑफ बंगाल में अपना बंगाली खाड़ी में अपना पानी गिराती है। और यम्बकेश्वर पहाड़ी से, जो कि नासिक में है महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है गोदावरी। महाराष्ट्र के नासिक से यम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। दो नदियां हैं इससे जुड़ी हुई, ब्रह्म नदी और दक्षिण गंगा इसको कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत की वो जो है कावेरी भी इसे कहते हैं। ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, डान, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी। इसमें से दूधगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों ये पूछता है ये। इसके बाद ये जो है इसकी लंबाई टोटल है कृष्णा नदी की 1401 किलोमीटर। ठीक है। इस पर एक विवाद भी है, मे भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा किस नदी पर इन चारों राज्यों में विवाद है। नागार्जुन सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश में है, और श्रीशैलम भी आंध्र प्रदेश में है, अलमाटी भी श्रीशैलम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिएगा, श्रीशैलम नागार्जुन दोनों। अलमाटी कर्नाटक में। अब तो इसको भी पूछेगा। भारत में जो रुपयों का अवमूल्यन हुआ है वो कितनी बार हुआ है? जो रुपयों का अवमूल्यन हुआ है वो कितनी बार हुआ है? तो वो हुआ था फर्स्ट टाइम 19 सितंबर 1949 में। ठीक है। वेनेगल रामाराव जो कि आरबीआई के गवर्नर थे उस समय। जो दूसरा हुआ है वो हुआ 1966 में, जो कि पीसी भट्टाचार्य जी उस समय पे आरबीआई के गवर्नर थे। तीसरा हुआ है वो दो चरणों में हुआ था, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को 1991 के टाइम पे, 2 दिन का गैप लेके। उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर थे डी वेंकटरमन, और आर्थिक वर्ष भी कहा जाता है जिस समय पे एलपीजी रिफॉर्म्स भी आए थे मनमोहन सिंह के टाइम पे, तो उसी टाइम पे थे, और जो गवर्नर थे वो थे डी वेंकटरमन। ठीक है। विमुद्रीकरण जो कि 8
नवंबर 2016 को मोदी जी द्वारा हुआ था। इस टाइम पर वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और जो उद्देश्य था वो था सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी। ये रात 8 बजे 2016 8 नवंबर को हुआ था। ठीक है, सबको याद होगा जो नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण वही है। ठीक है, तो 2000 के नोट जो बंद हुए हैं वो बाद में बंद हुए थे, आपको पता है, अब बंद हो गए हैं, धीरे धीरे मार्केट से गायब हुए थे। तो ये हुआ था 19 मई 2023 को। ठीक है, पूरी तरह से 2000 के नोट बंद कर दिए गए थे। आरबीआई के गवर्नर थे उस समय पर 2016 में उर्जित पटेल, और अंतिम तिथि जो थी नोट चेंज कराने की वो थी 30 दिसंबर 2016। लगभग 2 महीने का टाइम दिया गया था, 52 डेज। एंड रिकवरी जो हुई थी टोटल 15 लाख करोड़ रुपए की हुई थी भाई। इसके उद्देश्य थे कुछ काला धन, नकली मुद्रा, डिजिटल करेंसी जो कि लाना। विदेश मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा, जो कि फेरा है, हम सब जानते हैं, जिसका नाम अब फेमा हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जो आया था, 1999 में, विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। फेरा का स्थापना जो हुई थी वो 1973 में हुई थी, बाद में इसको 1999 में फेमा कर दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। भुगतान जो होता है 12 ईयर क्या है। पीएम वय वंदन योजना 2017 में आई थी। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ये जो प्रधानमंत्री योजना ये दी जाती है, वंदन योजना। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 में जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिकों के लिए दी जाती है। ठीक है भाई, अगर थोड़ी बहुत इसमें बोलने में डिफिकल्टी होती है किसी वर्ड को तो आप एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि आई एम नॉट टीचर, आई एम वन ऑफ इन योर्स, मतलब आप में से ही मैं एक हूँ जो आपको एक दोस्त की तरह रिवीजन कराने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स की बातें हमको उतना समझ में आए ना आए, लेकिन दोस्तों की आती हैं, तो उसी तरह से इसको लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 30 मीटर सेकंड इनवर्स की गति वाले 2 केजी द्रव्यमान बॉल की गतिज ऊर्जा वो कितनी होगी? तो वो होगी 90 जूल। उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 mv², एंड इसको सॉल्व करके हो जाएगी। जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे उनको ये समझ आ रहा होगा। एंड जो इसको मैं समझा दूंगा, ऐसा करूंगा मैं इसको ना एक शॉर्ट बना के समझा दूंगा इसको, जो होंगे ना, और आप कमेंट करोगे तो मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करूंगा जो बेसिक कंसेप्ट को समझाने के लिए होगी, 30 सेकेंड में मान लिया। और क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी भी पदार्थ एक मोल में मौजूद कणों की संख्या, तो वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 जो है स्क्वायर, -23 स्क्वायर। और एक वृक्ष की बाहरी परत जो कि संरक्षी होती है उसको कहते हैं, वो होता है बक्कल। तने के 3 प्रकार होते हैं, वो होता है भूमिगत में जो है आलू वगैरह ये आते हैं अपने। दूसरा होता है अर्धवायवीय, तीसरा होता है वायवीय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंजाइम प्रोटीन का विखंडन होता है जो है पेप्सिन से होता है, एंड आमाशय से संबंधित है। जठररस इसमें पाया जाता है। ठीक है, जठररस याद रखेंगे, जठररस इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है वो हरियाणा में खुला हुआ है, HR में। पहला हड़प्पा संग्रहालय वो खुला है राखीगढ़ी में। पहला शहीदी पार्क ये न्यू दिल्ली में है। एंड पहला पांडुलिपि संग्रहालय वो खुला है तिरुवनंतपुरम, केरल। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है मनु भाकर, जो कि अभी ओलंपिक्स में मेरी ब्राउंज मेडल उन्होंने जीता था, शायद 2 एक शायद, तो वो एक जीता था अकेले और एक युगल में। ठीक है, दूसरे टाटा मोटर्स के अपने विक्की कौशल। एंड नीरज चोपड़ा जो है BPCL के हैं। फिट इंडिया के हैं आयुष्मान खुराना। एंड PV सिद्धू है पूमा की। खो खो के हैं अपने सलमान भाई। ठीक है।
एंड थर्ड ही लास्ट क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026, जो राष्ट्रमंडल होते हैं उनके अध्यक्ष कौन है 2026 के लिए, तो वो हैं 28वें, भारत ने मेजबानी की है इसकी, ठीक है। 28वें जो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का जो सम्मेलन होता है, एंड 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो कि न्यू दिल्ली में इस बार हुआ है, ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, एंड हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है मस्कट ओमान में, ठीक है। अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे जरा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो ये हुआ उड़ीसा भुवनेश्वर में, पहले गलत हो गया था इंदौर एमपी, एंड उड़ीसा भुवनेश्वर इसका सही आंसर है भाई, ठीक है। यह पूर्वी भारत में आयोजित पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, ठीक है। ये भी पॉइंट है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे बना के कि बताइए पूर्वी भारत में आयोजित पहला जो है प्रवासी शिखर भारतीय शिखर सम्मेलन कब हुआ था, मतलब दिवस बताइए उसका, ठीक है। तो आपसे पूछेगा उड़ीसा ऑप्शन में होगा तो उड़ीसा को क्लिक करना होगा, जस्ट इतना, उड़ीसा याद रखिएगा, भुवनेश्वर। अपने जाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे, एंड इसके जो आपको पीडीएफ चाहिए, ये वीडियो देख लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखो मैंने सब कुछ बताया हुआ है, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, बाकी आगे बढ़ते हैं अपन। ये वीडियो आपको पीडीएफ के बारे में सब कुछ बता देगा, एक नया भी वीडियो बनाया है मैंने अभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 7, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है, तो सत्रिया के एकांकी नाटक को कहा जाता है किया नाट, एंड इसके जो गुरु हैं आर्टिस्ट हैं, ये हैं जो है आर्टिस्ट हैं गुरु जीतन गोस्वामी, पद्म भूषण मिला है 2025 में, अभी इस साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और शारदिया सकैया इसके हैं, सकैया और भारवियान जितने भी हैं सब इसी के हैं, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, शारदिया, मुकुंद, भाविन, गुरु जतिन, ये जितने भी हैं सकैया भारवियान ये इसी के हैं, सत्रिया के। कहानी इसमें भगवान श्री कृष्ण की होती है, और माटी अखोरा मिट्टी पर जो व्यायाम होता है उसको कहते हैं। भाषा इसमें ब्रजवाली है, ब्रजावली, पुरुष नर्तक होते हैं भांगी कहते हैं उसको, और लड़की जो होती है महिला नर्तक उसको कहते हैं सीमंगी, ठीक है। त्योहार पर एक भोगोट त्योहार पर किया जाता है, पुरुषों का जो त्योहार है उस पर पुरुषों के द्वारा, और ये 500 वर्ष पुराना है। वैष्णव मठों और बोर गीत भी इसमें संगीत होता है। और सार्क जो है साउथ, अपना अगला क्वेश्चन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ढाका में, एंड इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। सदस्य देश हैं 8, पर्यवेक्षक देश हैं 9, सार्क यूनिवर्सिटी अपने दिल्ली में, एंड जो विकास है विकास कोष वो थिम्पू में है, ठीक है, थिम्पू, एंड जो फूड बैंक है वो पाकिस्तान में, वाह भाई वाह, हाँ होनी भी चाहिए जिससे वो कुछ खा सके उधर के सारे, फूड बैंक से वैसे भी खाना तो है को नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, पहले महासचिव जो है वो है बांग्लादेश के अबुल अहसान एंड सीलकांत शर्मा, जो पहले भारतीय हैं, वर्तमान में है अपने सखर जो बांग्लादेश से हैं, गुलाम सखर, ठीक है। पुराना नाम जो है इसका राजीव गांधी है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है अपना उसका, तो इसकी शुरुआत हुई थी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की 1991-92 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। 6 अगस्त 2021 में विश्वनाथ, इसका नाम जो बदल दिया गया था राजीव गांधी के नाम से, ठीक है। विश्वनाथ आनंद को ये मिला हुआ है, और महिला जो है पहली वो मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को भारतोलन सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को मिला जो सबसे युवा थे, और सचिन तेंदुलकर को भी मिला जो तो पहले क्रिकेटर बने, ठीक है। हॉकी के लिए, क्योंकि हॉकी का ही है मेजर ध्यानचंद, तो हॉकी के लिए दिया गया है थर्राज पिल्ले जी को, और बैडमिंटन के लिए पी गोपीचंद जी को। 2024 में 4 लोगों को मिला, नाम है मनु भाकर, डी कुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर हवाई अड्डा है, और बी आर अम्बेडकर नागपुर,
गोपीनाथ बारदोली असम, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह वगैरह आपको पता होगा वो असम से संबंधित है, और शास्त्री जी अपने वाराणसी से संबंधित है। ठीक है। भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को जो है बनाया जाता है। अभियंता दिवस याद रखेंगे 15 सितंबर को मनाया जाता है, और डॉक्टर एम सकरैया की याद में ये बनाया जाता है, विश्व सरैया की याद में। एंड जो बुक है वो है नेशन बिल्डिंग, इनकी बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आती है पेपर में। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में बनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है। एंड अहिंसा दिवस तो ऑब्वियस सी बात है, वो महात्मा गांधी जी से संबंधित है, 2 अक्टूबर 2007 से शुरू हुआ था। एम जी का मतलब महात्मा गांधी है यहाँ पे। राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की याद में मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है। बाल दिवस नेहरू जी की याद में 14 नवंबर को, और सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी जी की याद में 20 अगस्त को। महिला दिवस 13 को, और दुग्ध दिवस 26 को। ये जो वर्गीज कुरियन जी थे उनकी और सरोजिनी नायडू जी की याद में, ये याद रखिएगा। दुग्ध दिवस वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट है। महिला सद्भावना बाल राष्ट्रीय कैप्टन कूल, एम एस धोनी, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, कूल कैट केन विलियमसन, एंड बिग शो ग्लेन मैक्सवेल, मिस्टर क्रिकेट माइकल सी, एंड यूनिवर्स बॉस अपने क्रिस गेल हैं भाई। मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स से भाई सबको याद होगा, एबी डिविलियर्स, मिस्टर 360। इंडियन एबी डिविलियर्स कौन है अभी ये बताना आप एक। ठीक है। जो रॉक स्टार हैं वो है रविंद्र जडेजा, द प्रिंस हैं सुमन गिल, द हिटमैन है अपने रोहित शर्मा, एंड मिस्टर आईपीएल है सुरेश रैना, द शाइनिंग प्रिंस भुवनेश्वर कुमार। अब ये बताओ चीकू कौन है। ठीक है। चीकू के बारे में बताओ। द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, साइंस मतलब पता चलना, फील होना, तो वो है ताहिरा कश्यप खुराना की बुक है। एंड माई फनी बोन्स लेजेंड ऑफ लच्छी प्रसाद, ये दोनों बुक है ट्विंकल खन्ना की। एंड ईडी फाइंड अ होम, ईडी फाइंड अ होम ये है करीना कपूर की। माई लाइफ इन डिजाइन ये है गौरी खान की। द एलिफेंट इन द वॉम ये है कल की कोचलिन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक कल्याण व्यवस्था, जो कि आर्टिकल 138 से आर्टिकल 38 से 38 से, ठीक है, डीपी मे भी ये डीपीएसपी की बात चल रही है तो 38 से संबंधित है, 36 से 51 तक में भी डीपीएसपी है तो उनमें ये बात चल रही है। ठीक है। अनुसरणीय नीति तत्व 29 आर्टिकल है। सहकारी समितियों के लिए 43 भी आर्टिकल है। एंड अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांति के लिए लास्ट है जो 36 से 51 है, उसका लास्ट है ये 51वां। ठीक है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, इसमें 39 ए में है गरीबों की सहायता, 39 डी में है समान कार्य समान वेतन, यही पूछा जाता है। 43 में निवाह योग्य मजदूरी और कार्यपालिका बराबर न्याय पालिका, कार्यपालिका बराबर न्यायपालिका, कुछ ऐसे है। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था 1976 में 12 सदस्यों की समिति के साथ। एंड जो आर्टिकल 51 ए में भाषा 4 ए में बताई गई है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है कुल वर्तमान में 11 हैं, में भी ये रशिया से लाए गए थे, रशिया से। हाँ। राजा राम मोहन राय सबसे पहली संस्था थी आत्मीय सभा 1815 में। फिर 1816 में हिंदू कॉलेज, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, 25 में तुगलक
तोहफल उल मुहाविदीन, जो कि 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी है। 3 इनकी मैगजीन भी थी। उन मैगजीन का नाम ऐसे है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, जैसे कि पुरानी कुरीतियों या उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना, जो चीजों समाज में अब बदल जानी चाहिए समय के साथ। कुछ चीजें होती हैं जो परिवर्तन की आवश्यकता होती है, ये प्रकृति का नियम है, श्री कृष्ण ने कहा। 3 मैगजीन, ठीक है। मैगजीन है 1821 और 1822 में ब्राह्मण किला एंड संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार काफी चर्चित था, तो ये संवाद कौमुदी भी। अहमदिया आंदोलन जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के द्वारा। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी द्वारा। यानी ये सारे हैं भाई, देख लो यार इनको एक बार थोड़ा सा, ठीक है। भारत में शैक्षणिक योग्यता नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, वो है मैकाले। जो फिल्ट्रेशन थी, मैकाले ही है जिसने ये पूरी अपनी भारत की बनाई थी शिक्षा नीति उस समय पर। एंड पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी यही था। पत्र मिनट 1885 फरवरी में अंग्रेजी भाषा को बैंटिंग लाया था कि अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाएगी अब, ठीक है। शिक्षा आयोग जो आए थे वो सारे आज तक की पूरी हिस्ट्री, चार्ल्स बोर्ड लाया था 1856 में। फिर उसके बाद आया था एक सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। 1917 में राधा कृष्णन आयोग आया था। 1948 में देश आजाद होने के जस्ट बाद हंटर कमीशन, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, ये 1882 में आया था। फिर आया था एक मुद्देयार शिक्षा आयोग 48 में देश आजाद होने के बाद। डीएस कोठारी 64 में। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा मोदी जी के राज में 2021 में आई है नई शिक्षा नीति। वैसे कुछ चेंज है नहीं, वही चीजें हैं, बस नाम बदल दिए सारे, ये समझ लो माइनर चेंजेस के साथ। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज अपने इंडिया में आज भी नहीं है, सिर्फ नंबर्स के पीछे बच्चों को दौड़ाया जाता है कि भाई आपके नंबर्स आने चाहिए। अब तो इतना आसान कर दिया है पास करना, नॉर्मली लोग अच्छी परसेंटेज भी ले आते हैं और पास भी हो जाते हैं, ठीक है। इससे इनकी वोट बैंक चमके। कालिंदी नाम जो है यमुना नदी का है, जो कि 1376 किलोमीटर है। सहायक नदी इसकी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, गिरिहंस। और इसकी बंदरपूंछ चोटी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी भी है, ये भी देख लेंगे। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, अर्कावती, सुवर्णवती, लोकपावनी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग कर्नाटक, यानी जो कि कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, वहां से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और इसमें है जैव जलप्रपात है इससे संबंधित मुख्य इस नदी पर, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है, जैसे कि कोसी को कहा जाता है बिहार का। हाँ, कोसी ये शायद उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का। हुगली इसकी सहायक नदी है। टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर है उत्तराखंड में। चिनाव जम्मू कश्मीर में है, चिनाव नदी पर सलाल बांध। उरी बांध है झेलम। और बगलीहार है चिनाव पर। तवा है नर्मदा पर, गांधी सागर नर्मदा पर, मलम झूला मलझुआ केरल, इदुक्की है केरल पर। एशिया का पहला आर्च डैम भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मार्क किया है, ठीक है। अब चमेरा जो है रावी नदी हिमाचल प्रदेश। कोयना कोयना महाराष्ट्र। रिहंद वाला आपको है याद।
वस्तु एवं सेवा कर, ये एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे जीएसटी बोलते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, CSIU, सब में जीएसटी लगा लो। 2017 में ये आया था, मोदी जी और प्रणब मुखर्जी के टाइम पे आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क, जो कि 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। तब बता, भारत में 161वां देश है इसको जीएसटी को लागू करने वाला। इसमें है पहला राज्य अपना असम है। संविधान संशोधन इसलिए हुआ था 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। 122वां बिल आया था इसके लिए। मानव विकास सूचकांक यूएन किस आधार पर विकास की तुलना करता है? अधिशासन, लंबा व स्वस्थ जीवन स्तर का जो आधार होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में पहली बार जारी हुआ था। इसका मापन यूएनडीपी करती है। न्यूयॉर्क में इसका स्थापना हुई थी यूएनडीपी की 1965 में। स्टार्टअप इंडिया जो कि मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 2016 जनवरी में। मेक इन इंडिया 2014 में। वन स्टॉप सेंटर जो है शुरू किया था 2015 में। पीएम कौशल विकास योजना 2015 में। अटल नवाचार मिशन 2016 में। किस तत्व प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो वो है आयरन, Fe। ठीक है, किस तत्व प्रतीक में 2 शब्द अक्षर जो अक्षर शामिल होते हैं वो है आयरन, Fe। ठीक है साथियों, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती नियम, असंतुलित बल के समानुपाती नियम, तो वह है न्यूटन की गति का सेकंड नियम। ठीक है, पहला नियम है जड़त्व का नियम, और तीसरा कौन सा है ये कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आप कमेंट किया करो यार, ये जो है इससे आपकी रेगुलरिटी बढ़ती है। कमेंट किया करो और लोगों को भी विश्वास मजबूत होता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नियम प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 3 इनके प्रमुख नियम हैं। लिंग निर्धारण एलोसोम्स, तो इसमें 23वां जोड़ा जो है महत्वपूर्ण होता है, निर्धारित होता है। इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स सूचीबद्ध भारत का पहला बंदरगाह है, तो वो है मोरमुगाओ गोवा बंदरगाह। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है इसमें फरवरी 2025 भारत आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया, तो वो 4 को शामिल किया गया। पहले ये 85 थे, अब 89 हो गए हैं। उसमें ये हैं चारों, इनको देख लेंगे एक बारी। सकारा, थे संगल, एन खेचो, उधवा जो सारे हैं। सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। सबसे छोटी है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश। पहली है 1981 चिल्का उड़ीसा। आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम आया था, कार्यक्रम जो है आया था वो 1985 में। ठीक है, भारत में चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी हैं। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, भाग 15 में, जो निर्वाचन आयोग की बात की गई है, चुनाव आयोग की। 1989 तक 3 सदस्य थे, 1990 से 93 तक 1 सदस्य, एंड देन 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्य ही हो गया। विवेक जोशी अभी चुनाव आयुक्त थे। आर्टिकल भाग 15 में इसको बताया गया है 1950 से 25 जनवरी 1950 से स्थापना हुई थी। पहले चुनाव आयुक्त वो है सुकुमार सेन। पहली महिला है वीएस रमा देवी। एंड मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, इनकी एज हो सकती है 6, जो रिटायरमेंट हो सकता है 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक। इनका हो सकता है 6 वर्ष या 62 साल की उम्र तक। ठीक है, होमवर्क में है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, तो इसका आंसर है अभी है के सत्यमूर्ति जी, संजय मूर्ति जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? तो वो है मणिपुरी। सारे साथी आंसर करेंगे। मणिपुरी में है, वैष्णव समुदाय मनाता है और श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां इसमें हैं। ठीक है, मणिपुरी में जो नृत्य है उसमें श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां हैं। गुरु विपिन सिंह व दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा, चारू माथुर, बीनो देवी, निर्मला मेहता, एलम, इंदिरा देवी, ये सबको याद रखेंगे, जिसमें मोस्टली गुरु और उनकी छात्राएं हैं, चारों शिष्याएं। वैष्णव समुदाय और राधा कृष्ण थीम पर आधारित हैं। 3 शैली हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन, लाई हरोबा, अगेन में भी 2 भाग हैं, जागोई और चोलोम। ताल इसमें 64 है। वाद्य यंत्र पन्ना है, पैना। और नृत्य अकादमी जो है 1954 में इम्फाल में स्थापित हुई थी। मणिपुरी की शुरुआत हुई थी 1700, हाँ ये 1779 ही है। एंड निंथको चिंग थांग होवाग नाम से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, सबने यूएस अपने पास रख लिया है, यूएस ने अपने पास। और इसके अध्यक्ष है अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 यूएसए में। एंड वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम है IBRD। ठीक है, IDA, IFC, IMGA, यानी इसने नाम है इसकी में भी। और IMF जो है 1945 में स्थापना हुई थी, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है, 1945 में स्थापना हुई थी। क्रिस्टलीना जो है इसकी हेड है, अध्यक्ष है। मुद्रा है SDR, गोल्डन पेपर। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है SDR का मतलब होता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से 20 खिलाड़ियों को ये दिया गया है। उनमें कुछ प्रमुख नाम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। क्रिकेट में पहला मिला था सलीम दुर्रानी को अर्जुन पुरस्कार। हॉकी के लिए प्रतिपाल सिंह को। पहली महिला एनी लमसेडन हॉकी के लिए। PK बनर्जी फुटबॉल के लिए। कुश्ती के लिए उदयचंद। बैडमिंटन के लिए नंदू पोटकर। एंड निशानेबाजी के लिए करणी सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है? पार्श्वनाथ मंदिर है MP में। और पद्मनाथ स्वामी मंदिर है केरल में। करणी माता मंदिर है राजस्थान में। शोर तट मंदिर है तमिलनाडु में। लेपाक्षी मंदिर है आंध्र प्रदेश में। सामलाजी मंदिर है गुजरात में। लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। विष्णु मंदिर है वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है शैम्पियर पुण्यतिथि पर 23 अप्रैल को 1995 से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल खेल डे। 7 को वर्ल्ड स्वास्थ्य डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 को हेमोपैथी। 17 को होमोफीलिया। 21 को सिविल सेवा। 25 को इंटरनेशनल मलेरिया। 21 में सिविल सेवा देने लग गया। एंड इंटरनेशनल टॉयलेट 19 को। 22 में, मतलब दो दो बोलते हैं ना सभी लोग कि 2-2 बच्चे करो, पॉपुलेशन कम करो, अर्थ बचाओ, तो वो उससे कनेक्ट करेंगे। नेशनल प्रौद्योगिकी, हमारे देश का एक एक बच्चा जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही और भी ट्रिक्स से मैं याद करा सकता हूं, बस आप कमेंट कर दो कि हमें ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही, आप ट्रिक से इनके ऊपर वीडियोस बनाओ। और उस टॉपिक के ऊपर 10 भी कमेंट आ गए तो मैं बना दूंगा भाई, सीधी बात है। लेडी रतन टाटा खेल ट्रॉफी हॉकी
सबसे पुरानी ट्रॉफी है रंगा स्वामी कप एंड सुल्तान अजनल शाह कप एंड 1900। सबसे पुरानी ट्रॉफी है लेडी रतन टाटा खेल ट्रॉफी, ठीक है, 1991 से शुरू हुई है। एंड कुछ ये भी है, डूरंट कप 1888 शिमला में, संतोष कप 1841, सुवर्तो कप, रोवर्स कप, ये सारे हॉकी से संबंधित है। नहीं, ये तो मे भी फुटबॉल से संबंधित है। दैट वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन ऑन दिस। चलो उस क्वेश्चन पे स्टेप करते हैं। इसमें ये हॉकी इंडिया की जो स्थापना है 2009 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में, बॉल क्रिकेट के बराबर होती है, मेन फील्ड ये 91 मीटर एंड ये, और इसकी लंबाई 43 इंच एंड ये। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की है क्योंकि मिल्खा सिंह दौड़ते थे। टाइमलेस स्टील राहुल द्रविड़ की है। द इनसाइडर आकाश चोपड़ा की है। एंड अनिल कुंबले की है वाइड एंगल। संजय माजरंकर की है इम्परफेक्ट 281 एंड बियॉन्ड है। वीवीएस लक्ष्मण जी की। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन 54 और 57 में, ठीक है, पहले निर्वाचन होगा फिर ही तो पुनर्निर्वाचन होगा 54 के बाद 57 में। अध्यादेश 123 में, और जो सलाह है सुप्रीम कोर्ट से वो ले सकते हैं 143 में। तो ऐसे बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए। इसका एक केस भी था, इसके लिए मना कर दिया था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने के लिए। अब बताइएगा कौन से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस समय पर जिन्होंने मना किया था। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में सदस्य जो है दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर से हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में। आयरलैंड की जो प्रणाली है, गुप्त मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, प्रस्तावक, अनुमोदक 50-50, एमपी विलेट कलर हरा, एमएलए विलेट कलर गुलाबी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 तक रहे थे, 62 तक, 69 से 74 तक। वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 तक, 97 से 2 तक के नारायण रहे थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति, जो चुनाव करते हैं चुनाव आयुक्त का, वो उनके प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और भारत की पहली राजनीतिक संस्था है वो है लैंड हॉडसन सोसाइटी, संस्थापक थे द्वारकानाथ ठाकुर। सन 1838 से 39 तक द्वारकानाथ ठाकुर प्लस राधाकांत देव। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का संगठन जिसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ था 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, अ नेशन इज मेकिंग, बुक भी थी इनकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, वरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। एक स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, भाई डेट भी पूछ लेता है। डफरिन जो था उसके टाइम पर हुई थी, और इस टाइम पे गवर्नर, वो जो डफरिन गवर्नर था, जो कलेक्टर था उस जगह का, वो कौन था आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। डफरिन 1985 में मुंबई में पहली इनकी बैठक होती है, जो सम्मेलन था वो, और 86 में कोलकाता में होता है, 87 में मद्रास और 88 में इलाहाबाद। और ये सारे नाम हैं। साथ में पहले जो वीसी बनर्जी, तो पहले
दूसरे थे ये दादा भाई नौरोजी पारसी पहले, और तीसरे में बरुद्दीन तैयब जो पहले मुस्लिम थे, पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूल। 15वां क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन में ये बात कही थी उन्होंने 1916 में। अध्यक्ष थे AC मजूमदार लखनऊ अधिवेशन के। इसमें कांग्रेस एकीकरण प्लस मुस्लिम लीग भी एक हो गई थी एनी बेसेंट प्लस तिलक जी के प्रयासों से। संभलपुर महानदी के किनारे है, कटक महानदी के किनारे, मदुरई वैगई के किनारे, संभाजीनगर कूवम नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, गंगटोक रानीपुल के किनारे, चेन्नई अड़ैयार नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, मेरठ हंडन नदी, लुधियाना सतलज नदी, हैदराबाद मूसी, नांदेड़ गोदावरी। नीलाम घाटी जो कि उत्तराखंड में है, अरक्कू आंध्र प्रदेश में है, बराक असम में है, दिबांग केरल अरुणाचल प्रदेश में है, कंबम तमिलनाडु में है, नुब्रा लद्दाख में है, इस्काती हिमाचल प्रदेश में है, नऊरा वेस्ट बंगाल में है, और जो जुकू है वो नागालैंड में है। हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली, तो इसको भी याद रखिएगा। थोड़ा सा बोरिंग है ना ये यार, मुझे भी लगता है। जलप्रपात पहले जो थे, ये सारे साइलेंट वैली केरल ये सारे याद कर लेंगे। जलप्रपात पहला जो है वो है बाराई नदी कर्नाटक में जो है, इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे बड़ा इसलिए जो है यहाँ का हिसाब से। और ये जो सारे हैं रावी नदी वाले, केवटी नदी वाले याद रखेंगे। भारत का नियाग्रा फॉल्ट वो कहा जाता है, चित्रकूट झरना जो है अपना उसे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है जिसको नियाग्रा फॉल कहा जाता है। बरकाना कर्नाटक में है, हुंड्रू झारखंड में, चपाई टोलाई मेघालय, सारे याद रखेंगे। झील जो कि चंदुबी झील असम में है, हमीरसर गुजरात में है, ब्लूबर्ड हरियाणा में है, नक्की राजस्थान में है, अंशुपा उड़ीसा में है, अंचार अंचार जम्मू एंड कश्मीर में है, उमियम मेघालय में है, खेची ये जो है ओपालपुरी सिक्किम में, पुलिकट आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में है, उपवन महाराष्ट्र में है, श्रीहरिकोटा द्वीप भी है पुलिकट झील पर। अब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा जो है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस जो है ब्याज का जो भुगतान कर देते हैं उससे होता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा वहां जाके। जैसे इसमें से एक्सपेंडिचर्स या जो है मूल्य ह्रास घटा देते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तब जाके FD बराबर PD प्लस IP होता है। अब IP PD प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है, सब आपको इकोनॉमिक्स में समझ में आएगा, तो जाके क्लास कंप्लीट कीजिए। सिंपली जाके डालिए RWA इकोनॉमिक्स क्लास या इकोनॉमिक्स बाई खान सर प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्गो सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। BPLR बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, इसका फुल फॉर्म है, इसमें फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं तो ये सारे देख लेंगे। GVA ग्रॉस वैल्यू एड्रेस एडेड है ये, और NVA नेट वैल्यू एडेड, नेफ्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पैसे भेजने वाला, मुद्रा है, योजना आई थी 8 अप्रैल 2015 को, 3 प्रकार से, शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख, और 5 लाख से तरुण के लिए 10 लाख तक, ठीक है। PM जनधन योजना 28 अगस्त 2018 में आई थी, ये वाली 15 में आई थी, इसके बाद ही आई है ये
दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। F बराबर ma जो है मात्रक है न्यूटन। उपधातु कुल 7 होती हैं। ये 7 के नाम हैं: जर्मेनियम, बोरियम, सिलिकॉन, आर्सेनियम, एंटोमियो, टेलीरियम, पोडिनियम, पोलोनियम। ठीक है, जी, बी, सी, आई, एस, आई, एस, बी, टी, पी, यू। इनको याद करो भाई, ये चीज है ना, तुम जब खुद से याद कर लोगे तब रिवीजन में मजा आता है, ऐसे नहीं आता कि तुम सीधा रिवीजन कर रहे हो। होमोसेपियंस जो कि इंसानों को कहते हैं, सी बिलियंस ने इसका अर्थ वाइज होमोनिड बुद्धिमान आदमी कहते हैं होमोसेपियंस को, क्योंकि इंसानों में बुद्धि होती है मे बी। और जो बिल्ली है उसको फेलिस कैटस कहते हैं, मेढक को राना ग्रीना कहते हैं, कुत्ता को कैनिस बॉस कहते हैं, गाय को बॉस हैवी बॉस इंडिकस, ओबीज भेड़ को, और मक्खी को मक्का डेमिस्टा, ओके, मस्का डेमिस्टा कहते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। 5 जगत वर्गीकरण है: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फजाई, प्लांट, एनिमीलिया। वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कि लेनियस को। बुक है सिस्टम नेचुरी, ओके। एक है न्यूटन की भी है शायद, तो इसी से रिलेटेड में भी वो प्लेटो निचोरी कुछ करके थे। सर्वोच्च इकाई जगत है, कुल श्रेणी जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 416 मदरसों में संस्कृत अनिवार्य? उत्तराखंड में। बेसिक सी बात है भाई, यूके में वो नहीं है। यूके के जो सीएम हैं वो भी स्ट्रिक्ट हैं इन चीजों को लेके, तो वो नहीं। हाँ, अच्छी बात है भाई, हो तो ठीक है, पर अग्रेसिवली नहीं, चलता रहना चाहिए। हाई कोर्ट ने न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण किया है। आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी, हाथों में तलवार की जगह संविधान आ गया। आर्किटेक्ट विनोद गोस्वामी थे। 52 जो थे, मतलब 52वां जो सीजीआई थे वो थे BR गवई, पहले बौद्ध बने हैं सीजीआई। फुटबॉल में अंत गोल करने वाली पहली महिला बनी है, वो है बाला देवी। गोल मशीन मणिपुर से, गोल मशीन कहते हैं इनको, मणिपुर से संबंधित है। होमवर्क है, ओलंपिक में फुटबॉल में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1956 मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अभी के लिए इतना, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। ये इंस्टाग्राम आईडी है भाई, जिस भाई ने फॉलो नहीं किया है जाके फॉलो कर लो बढ़िया से। देखो, तुम्हें नोट्स वगैरह या फिर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो यहां जाओ, इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो जाके वहां कर लो। चैप्टर अगला शुरू करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कमेंट बॉक्स हर जगह दे दूंगा, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां बहुत मजेदार चीजें होती हैं। ठीक है, वहां मैं आपका हर सवाल का जवाब तुरंत तुरंत दे देता हूँ। अगले पे पढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे। अगला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसमें हम पढ़ेंगे ठुमरी नृत्य। ठुमरी जो संगीत है, नृत्य शैली, वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो है अपने यूपी राज्य से संबंधित। ठीक है, तो वो अपने यूपी से संबंधित है। एंड जो कलाकार हैं, एक सेकंड, उसमें जो कलाकार हैं वो हैं लच्छू महाराज, प्रेरणा, श्रीमाली, सरस्वती सेन, रोहिणा भाटे। अन्य नाम कुछ हैं: नटवरी, इसके कथाकारों का नृत्य, परंपरा मुगल, एंड पुनर्जीवित
लीड़े लाला लीला सोखे, पुनर्जीवित लीड़े लीला सोखे। कहानी सुनाने पंडित कहते हैं। और कदम स्कूल जो है कुमुदनी लखिया का है। एंड जो बरसाना यहाँ पे आएंगे जो चार जो कथकली घराने हैं तो ये हैं बरसाना घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना। सबसे पुराना है बरसाना और ईश्वरी प्रसाद का है लखनऊ, भानु जी का है जयपुर और चकधर जी का है रायगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो कि हम कृषि के लिए जानते हैं, कृषि विज्ञान के लिए, उनको उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है। मेक्सिको में हरित क्रांति सबसे पहले आई थी। नोबेल का शांति पुरस्कार 1970 में दिया गया। एंड नोबेल बोरलॉग जी को रामानुजन गणित जो है 2005 से शुरू हुए एंड 2002 में गणित का नोबेल एबल पुरस्कार को कहा जाने लगा। एंड शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में विज्ञान के लिए दिया गया था। ठीक है, कलिंग पुरस्कार 1952 से विज्ञान के लिए दिया गया। धन्वंतरी 1971 से। पत्रकारिता में चमेली पुरस्कार दिया गया था 1980 से। ठीक है, एंड अगला है भिठारी मंदिर यूपी में है। भारत माता मंदिर भी यूपी में है। दशावतार, भीतर गांव, ईट मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर सारे यूपी में हैं। और भी बहुत मंदिर हैं। यूपी भाई मंदिरों का प्रदेश ही है। ठीक है, हिंदू मंदिरों का प्रदेश भी यूपी को कह सकते हैं। यंगवेश्वर महाराष्ट्र में है। घृणेश्वर भी महाराष्ट्र में है। दंतेश्वर कमलेश्वरी छत्तीसगढ़ में है। एंड जो अक्षरधाम है वो दिल्ली में है। अक्षरपात्र जयपुर में है। और भी जगह पे है। ये संकट मोचन हिमाचल प्रदेश में है। हडिम्बा भी हिमाचल प्रदेश में है। जो पहला ब्रिक हुआ था 2009 में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे और इसका नाम था जिम ओनिल। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट। 2024 कजान रूस में हुआ। 2025 ब्राजील में हुआ। कुल 11 सदस्य थे। ब्रिक्स कहते हैं इसको। कंप्लीट एस भी जुड़ गया इसमें, साउथ अफ्रीकन देश में भी ऐसे करके। और 2014 से संघाई एनडीबी है। ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्रकृति 3 अक्टूबर को। जैव विविधता 22 मई को। एंड 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये तो याद होगा सबको। पर्यावरण संरक्षण दिवस याद कर लो 26 नवंबर को। ओजोन परत 16 सितंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। सूखा रोग 17 जून को। और वानिकी दिवस मनाया जाता है प्यारे साथी 21 मार्च को। इंटरनेशनल प्रदूषण रोक वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस वो मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है, तो याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में शुरुआत वो की थी 1928 से। नीदरलैंड एम्स्टर्डम, जयपाल सिंह मुंडा इसमें गए थे। एम्स्टर्डम में हुआ था, नीदरलैंड के अंदर। 1975 वर्ल्ड कप जीता अजित पाल सिंह जो कि भारत के थे। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप बार्सिलोना स्पेन में खेला गया था। विजेता पाक था इसका। पाक अच्छा करता है रिस्पॉन्स इस चीज में। 2000 वो भी अब उनके हाथ से फिसल गया थी में। ओलंपिक के जो कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह 2024 में। और जो पदक कांस्य पदक स्पेन को हराया। ठीक है, हॉकी के अंदर। बैडमिंटन किसकी आत्मकथा है? तो वो है गुलशन ग्रोवर की।
और कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा आशीष विद्यार्थी की। द बैचलर डेड वो है तुषार कपूर। आई एम नो मसीहा सोनू सूद, भाई ये है मसीहा। किस ऑफ लाइफ ऐसा लोग कहते हैं, आई डोंट नो वॉट एवर। एंड किस ऑफ लाइफ ये है इरमान हासमीन की, भाई मतलब मैच कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट पूरे के पूरे बंदों से। और क्रैकिंग द कोड है आयुष्मान खुराना की। और एंड देन वन डे है नसरुद्दीन शाह की। द डिफाइनाइट बायोग्राफी है मनोज बाजपेयी की। यू द बेस्ट ये अनुपम खेर की। अनसूटेबल भाई करण जौहर अनसूटेबल है, ऐसा भाई बुक में है, ठीक है। सदन का अध्यक्ष हुए बिना अध्यक्षता राज्यसभा में उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल 63 में बताया गया है, सभापति 64 में, निर्वाचन 66 में और शपथ 69 में। एंड उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। पद यूएसए से लाया गया था। एंड चुनाव संबंधी विवाद आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाए जाएंगे। 71A में भारत का उपराष्ट्रपति क्या मतलब सेकंड उच्चतम पदाधिकारी, कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और जो अनुपस्थिति में कार्य करेगा, मतलब उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के लिए रखा जाता है, बाकी उससे जो है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कराई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, भारतीय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन गोपाल स्वरूप पाठक, एम हिदायतुल्ला और एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति। एंड जो एस राधाकृष्णन हैं राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति दोनों हैं। जाकिर हुसैन भी, बीवी गिरी भी, आर वेंकटरमण भी, शंकर दयाल शर्मा भी प्लस के आर नारायण भी, ठीक है। अठारह का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 1888 का इलाहाबाद में हुआ था। 1890 का कलकत्ता में हुआ था। 1892 का इलाहाबाद में हुआ था। 1911 का हुआ था कलकत्ता में। 1896 का हुआ था कलकत्ता में। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपको इसका इन सारा डेटा ना, मैं एक आपको हिस्ट्री की एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कुछ टाइम में हिस्ट्री की, फिर उसके बाद एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री होगी आपकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वो थी 1917 में एनी बेसेंट, और उसके बाद थी अपनी सरोजनी नायडू 1924 में, मे भी 1924 में या 25 में थी, ठीक है। केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय था 1898 में, और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका नाम किया मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 से 1916 में, ठीक है। एंड जो थियोपिकल सोसाइटी थी, उमरोल लोग, ये सारी की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ एंड जो 1925 में, हाँ ये रहा 1925 में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी महिला। ये बाहर के देश से थी, अभी किस देश से थी, पुर्तगाल से या किस देश से, आप लोग बताएंगे, ठीक है। और 1933 में नालिनी सेन गुप्त। स्वतंत्र भारत में थी इंदिरा गांधी, पहली जो बनी महिला लीडर। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में 1929 में, लखनऊ में 1936 में, फैजपुर में 1937 में, जो गांव का पहला अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में। तो साथ ही याद रखेंगे
गांधी जी ने भाग लिया था बेलगांव में, लाहौर में, हरिपुरा में लिया था 1938 में। ठीक है, और ये सारी डेट्स भी याद रखेंगे, 24-29। ठीक है, 24-29 और 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी मर सकता है, गांधी बट नहीं सकता, ये कहा था, लेकिन बाद में बट जाते हैं भाई। बन्नी चरगाह जो कि बंदरगाह चारागाह है, वो है गुजरात में, बुग्याल यूपी में, खाजियार हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम जिसमें ये घटना भी हुई है इस बार, वो है जम्मू कश्मीर में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, रेवाड़ी गुजरात में। एंड जो अगला क्वेश्चन है वो है पूर्व पश्चिम सही क्रम जोड़ेंगे, इसमें पूर्व से पश्चिम के लिए है सही क्रम, तो वो है बोमडिला, ये सर ने क्वेश्चन दिए थे उसी में से लिख लो, एक सलालेख वगैरह। ठीक है, एंड क्वेश्चन है मेन अगला, ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। 18 पश्चिम घाट में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो है थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट। एंड जो पाल घाट है वो कोच्चि चेन्नई में है। एंड जो नॉर्थ टू साउथ इसको देखें तो थाल घाट, होल घाट, शोला, पाल घाट। एंड जो लू है 45 डिग्री सेल्सियस पर, और जो नोहर बिहार झारखंड में है, चलती है। मानसून दक्षिण पश्चिम हवा से केरल से प्रवेश करता है। पश्चिमी विश्व भूमध्य सागर गैर मानसूनी वर्षा होती है। एंड जो भूमि है जो श्रम, पूंजी और उद्यमिता के 4 कारक होते हैं, उत्पादक के 4 कारक। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जो इकोनॉमिस्ट है। जनरल थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है। कैपिटल इन दी 71st सेंचुरी, थॉमस पिकेट्री। ठीक है, पूर इकोनॉमिक्स, ये है अभिजीत बनर्जी और इख्तर दुफ्लो, जो इख्तर दुफ्लो है, उन्होंने बुक लिखी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो संस्थापक है उसके हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। एंड जो पीएम मातृ वंदना योजना है वो 2017 में शुरू की गई थी। मूल नाम इसका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जननी सुरक्षा मतलब योजना है। 2005 में जननी सुरक्षा योजना भी है, इसके नाम से शुरू हुई। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। संवेग की घटना, जो है गणना संवेग की जाती है, वो है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है, की बराबर। एंड जो प्रकृति में विद्युत धनात्मक जो होती हैं धातुएं, ताप, विद्युत गलनांक, क्वथनांक, तन्यता, आघात वर्ग। ठीक है, मोरोना समूह में संबंधित जो है बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ, अमीबा, डायरम, यूग्लिना, पैरोमीशियम, प्रोटोजोआ, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। 1 मार्च 2025 में आईओसी की पहली महिला प्लस अफ्रीकी अध्यक्ष बनी, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है शायद। क्रिस्टी कॉन्वेंटी जो है कॉन्वेंट्री जिम्बाब्वे की हैं। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष अफ्रीका की अध्यक्ष वो बनी है नागोई ओकोजो, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अब ग्रो कर रहा है। अफ्रीका भी ग्रो कर रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में खेले गए, इसमें हरियाणा शीर्ष पर रहा, तमिलनाडु को हरा के। दिल्ली में आयोजन हुआ था, शुभंकर था, उज्ज्वला गौरैया। एंड जो टैगलाइन थी वो थी हौसले की उड़ान। खेलो इंडिया शीत गेम्स 2025 लेह लद्दाख में खेले गए थे, जनवरी में भी, हाँ जनवरी में। जून में जम्मू कश्मीर में मार्च में भी खेले गए थे, 2 चरणों में खेले गए थे खेलो इंडिया शीत गेम्स 2025।
तीसरा क्वेश्चन है अपना, किस संगठन द्वारा, जो लास्ट क्वेश्चन है, सीमा पर भारत पाक ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया? तो सीधी सी बात है भाई, सीमा पर ही चलेगा तो पाक बांग्ला बॉर्डर्स पे बीएसएफ ही रहती है अपनी, तो बीएसएफ इसका आंसर है। म्यांमार भूकंप, इसका जो ब्रह्मा ब्रह्मा रखा था भूकंप का नाम, ऑपरेशन इंद्रवती है। अच्छा, म्यांमार में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन ब्रह्मा की तरह तो भारत द्वारा 2025 में हेल्प दी गई थी। ऑपरेशन इंद्रावती द्वारा हैती चक्रवात जो आया था तब हेल्प की गई थी। ऑपरेशन अजय के द्वारा इजराइल प्लस हम इजराइल प्लस हमास की जो वॉर हुई थी उस टाइम पे इनको लाया गया था। ऑपरेशन कावेरी के द्वारा सूडान गृह युद्ध से नहीं लाया गया था। अभी फिलहाल जो ईरान और इजराइल में वॉर चल रहा है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उससे भी ऑपरेशन सिंध के तहत लोगों को वापस लाया गया है, कश्मीरी लोगों को, जो कि बाद में अपोज भी कर रहे थे, जो कि गलत है भाई। सरकार का साथ देना चाहिए, वो आपको बचा के वहां से ले आए। इसका होमवर्क है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जो 6 से 7 मई को हुआ था शुरू, पाक ने जो गंदी हरकत की थी उसकी वजह से पाक प्लस पीओके में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ ये सैन्य अभियान था। यह पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। जय हिंद साथियों, इसके लिए ठीक है, एक बार सभी साथी जय हिंद लिख दो कमेंट में जाके फटाफट। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट मैं फिर बता दूं, आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो भाई। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सबसे जो अपडेट होते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, या फिर और भी जो भी एग्जाम है, सब एग्जाम के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रैक्टिस सेट जो है लास्ट अपना 10, इसमें अपन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ये, ठीक है। सिक्किम में जो है किए जाते हैं प्रमुख ये जो नृत्य उनके बारे में बताया गया है। सिक्किम चू फाट नृत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, यह आज का लास्ट सेट है। आगे का जो सेट होगा हम संडे को करेंगे, अगले संडे को, एंड संडे या मंडे जो भी होगा। एंड जो अगला सेट होगा ये है प्रैक्टिस सेट 10, जो आज का आखिरी सेट है प्रैक्टिस सेट रिवीजन का। अगला जो प्रैक्टिस सेट रिवीजन करेंगे हम वो करेंगे सैटरडे को या संडे को करेंगे। सैटरडे को करेंगे, मे बी सैटरडे को सेट होगा और संडे को 100 क्वेश्चन हो जाएंगे बेस्ट, ठीक है। शुरू करते हैं। सिक्किम में जो नृत्य किए जाते हैं वो है चू फाट नृत्य, स्नोलैन जो होता है वहाँ पे वो नृत्य, और खुकरी नृत्य जो कि है वहाँ, और याकयम नृत्य, ठीक है। हरियाणा में किए जाते हैं गुग्गा और लूर, उत्तराखंड में छोलिया और चाचीर, एंड बित्रा किया जाता है, वो गंभीरा किया जाता है। जैसे वो नवीन सर की वो है कि महल में गंभीर लोग रहते हैं, वैसे करके वो स्टोरी है। एंड जो होजागिरी है वो त्रिपुरा का है, एंड संगाई भी त्रिपुरा का है, ठीक है। अगला है नागालैंड में। नागालैंड में एक सुई वाला है, एक और भी है कुक्की मोड़ से सुई चुबा करके ऐसे, ठीक है। चेराब और खाईनाट है, मिजोरम का है अभी चेराई और खाननाट। और जो मणिपुर के नृत्य हैं वो है पोंगचोलोम। ये चोलोम वगैरह होंगे सारे वो मणिपुर के ही होंगे, ठीक है। थांगटा भी मणिपुर का ही है। अरुणाचल प्रदेश का है तापू और चालो,
एंड जो मेघालय है उनका है लाहो बांग्ला, मेघालय का लाहो बांग्ला, ठीक है। एंड जो अगला है वो है अकियानाट, असम से संबंधित है अकियानाट, ठीक है। एमजी संगीत पुरस्कार जो कि नागालैंड से संबंधित है, और जो कुमार गंधर्व सम्मान है वो एमपी से संबंधित है, इकबाल सम्मान भी एमपी से संबंधित है, और कालिदास एंड तानसेन भी ऑब्वियस सी बात है एमपी से संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है कलैमामणि और पुम्पुहार पुरस्कार, आंध्र प्रदेश से संबंधित है नंदी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ से संबंधित है देवदासी स्मृति पुरस्कार, शास्त्रीय संगीत का राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि अभिनंदन सरोजा जी कहा जाता है, और ये जो मिला 2003 में इनको पद्म भूषण भरतनाट्यम के लिए मिल चुका है, ठीक है। ओडोंग मठ ओडोंग मठ सिक्किम रूमरेक लिंगडम जो है ये एक त्यौहार ही है मे भी वहाँ के, और जो तवांग मठ है भारत का सबसे बड़ा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है मठ, ये मठ है वहाँ के, ठीक है। और जो यूके का सबसे बड़ा मठ है वो है माई ड्रोलिंग मठ ताबो, एंड जो हिमाचल प्रदेश का है ये है हिमाचल प्रदेश में गोमा नाकू जो जनजाति वगैरह उनके शायद, ठीक है। बेल कुंपो तो ये कर्नाटका का है, नाइड्रोलिम, एंड जो घूम है वो वेस्ट बंगाल का है, बेलकुपे ये कर्नाटक का है, दीक्षा भूमि ये महाराष्ट्र का है, अलची गोम्पा ये जम्मू कश्मीर का है, हेमिस ठिकसे लद्दाख का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है ढाका में, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 6 जून 1997 में बैंकॉक, एंड मूल सदस्य 4 थे, बाद में इसके कुछ सदस्य भी बने जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये वर्तमान सदस्य हैं बिम्स्टेक के, और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी डेट ऑफ बर्थ के समय, एंड भूटान में, नेपाल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, एंड तो ये कल ये में भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे उससे एक दिन पहले ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा, ठीक है। एक या तो 2-3 दिन पहले मे भी ये जो आगे का प्रोसेस है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल शरणार्थी डे 20 जून को मनाया जाता है, ओलंपिक डे 23 को, और जो वर्षावन है वो 22 को। इसकी थीम थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसकी थीम थी वन अर्थ वन स्वास्थ्य के लिए योग, एक अर्थ एक स्वास्थ्य के लिए योग। पहली बार 21 जून 2015 में मनाया गया, 21 जून 2015, 21 जून ही क्यों सिलेक्ट किया गया योग दिवस के लिए, तो इसका है ये कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, तो आपके लिए भाई टाइम बच जाएगा योग करके भी, ठीक है। आपकी टाइम की भी फिक्र हो रही है। यूएन द्वारा 21 दिसंबर 2024 को पारित किया गया था। फुटबॉल जो है गोल लाइन जो है पेनल्टी के बीच की दूरी कितनी होती है, वो 12 गज होती है। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी, हेडक्वार्टर ज्यूरिख में। भारत 1948 में जो है इसका सदस्य बना था। गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है, मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर, चौड़ाई 40 से 91 मीटर। मैच 45 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक होता है, टोटल 90 मिनट का ये मैच होता है जिसमें। अनडिस्प्यूटेड माइक टायसन जो है अपने मुक्केबाज एकदम फाइटर, उनकी बुक है बोथ फीट ऑन ग्राउंड, ये है डेविड बेकहम की बुक। एडम गिलक्रिस्ट की बुक है ट्रू कलर्स, एडम गिलक्रिस्ट की बुक है ट्रू कलर्स, ठीक है। रॉय ऑन द राइज, एंड्रयू साइमंडसन की जो बुक है वो है एट द क्लोज ऑफ प्ले, एट द क्लोज ऑफ द प्ले, ये रिकी पॉन्टिंग की बुक है। एंड जो
हॉबी प्ले गोल्फ है, वो टाइगर वुड्स की है। क्रॉसिंग द बाउंड्री, ये है केविन पीटरसन की। एंड द स्टैंडिंग माई ग्राउंड, ये मैथ्यू हेडिन की। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा 75A में की जाती है। 75A मंत्रिपरिषद की चर्चा है। 76 में है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड 77 में है राष्ट्रपति के नाम से काम। राष्ट्रपति के नाम से काम, भाई गजब। 1 लाइक इसके लिए बनता है यार, 1 लाइक ठोक दो। चलो अब बहुत देर हो गई, अब तक बोला नहीं है लाइक के लिए, अब लाइक हो जाना चाहिए 1 लाइक ज़बरदस्त। ठीक है, 1 लाइक करो तभी आगे बढ़ेंगे। अब 1 लाइक करो भाई, सारे भाई 1 लाइक बनता है। ठीक है, 1 लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, कमेंट सब्सक्राइब अब कर दो सारा कुछ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, यहाँ तक तुम आए हो तो भाई कर दो सारा कुछ। ठीक है, बेल आइकन भी दबा लेना। आगे बढ़ते हैं। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में भारतीय संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, आर्टिकल 75 के 3 में लिखा हुआ है। कौन पीएम बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो वो इंदिरा गांधी है। कभी संसद नहीं गए, CCS। एंड जो पहले कर्मचारी पीएम बने वो थे गुलजारी लाल नंदा। प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है प्रयागराज, यूपी। एंड जो सबसे युवा पीएम थे वो थे राजीव गांधी। सबसे बुजुर्ग थे मोरारजी देसाई। इंडियन नेशन कांग्रेस के अधिनियम के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्त का प्रयोग लोकमान्य तिलक जी ने किया। ठीक है, कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है, ये शब्द बोला था बिपिन चंद्र पाल जी ने। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व जो है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था 1893 में, युवाओं में जोश भरने के लिए और उन्हें एक करने के लिए। ठीक है, इनकी बुक भी है बाल गंगाधर तिलक जी की। ठीक है, और जो लोकमान्य भारत का बेताज बादशाह भी कहा है इनको। ठीक है, सिरोल भारतीय अशांति का जनक भी कहा है कुछ लोगों ने इसको। इनको जो है भारतीय अशांति का जनक। समाचार पत्र मराठा 1811 में अंग्रेजी भाषा में, और जो केसरी था वो मराठी भाषा। मतलब जो मराठा वाला है वो तो अंग्रेजी में है, जो केसरी है वो मराठा में। ठीक है, अपोजिट है, इनको याद रखना। सही है, सही। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये इनकी बुक है। गीता रहस्य, ये इनकी बुक है। मांडले जेल में जो है 1908 से 14 के बीच में इन्होंने बनाई थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी। लीग की स्थापना बेलगांव कर्नाटक से इन्होंने जब गांधी जी से जुड़े उसके बाद, ये भी हाँ उसी का टाइम था। अप्रैल 1916 में लाठी क्लब से भी ये शायद जुड़े हुए थे। 14वां क्वेश्चन है, 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1936 में जो किसान अधिवेशन हुआ था वो 1936 में, ऑल इंडिया किसान अधिवेशन 1936 लखनऊ में। अध्यक्ष स्वामी सजानंद सरस्वती थे। सचिव थे एनजी रंगा। भारतीय कम्युनिस्ट की किसान शाखा 26 दिसंबर कानपुर, एसबी घटे। ठीक है, अवध किसान सभा 1920 में हुई थी बाबा रामचंद्र जी के नेतृत्व में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र को आया था। वायसराय करजन था जिस समय ये हुआ था। 1899 से 1905 तक बंगाल का विभाजन की घोषणा करजन ने की थी। 19 से 20 जुलाई घोषणा कर दी थी। 13 जुलाई 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। दिल्ली से जो किया था ये सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, और जो पंजाब में किया था लाला जी ने किया था। इसका विरोध
जो कलकत्ता के टाउन हॉल में करने गए थे, वो 7 अगस्त 1905 को किया था। लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को। उष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र पर्णपाती जो वन है वो है तराई क्षेत्र वाले, और जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वो है गंगा मैदान वाले। अल्पाइन वन वो है अरुणाचल प्रदेश वाले। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वो है सह्याद्री वाले। और जो शंकुवन वन क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश वाले, ठीक है। और जो उष्ण कटिबंधीय है वो है साइलेंट वैली, जो कि मे बी केरल की बात चल रही है। और उसके बाद है कच्छ वनस्पति, तो वो है वेस्ट बंगाली। भाई ये सारी चीजें मतलब जियोग्राफी की खान सर बहुत डिटेल में समझा देंगे, ऐसा समझा देंगे कभी भूलोगे नहीं। फ्री क्लास पड़ी हुई है, मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, आईडी है वो मैंने दे दी है। इंस्टाग्राम की आईडी है GAURAV गौरव दीक्षित, गौरव दीक्षित और SSC, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम की आईडी है, इस पर मैसेज कर दो। खान सर प्लेलिस्ट फ्री में खान सर का पूरा कोर्स दे दूंगा आपको भाई, ठीक है। बस आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, सबके रिप्लाई होते हैं तुरंत, एकदम 1-2 दिन में रिप्लाई कर दे। 1 दिन में हो जाता है जनरली रिप्लाई, तो आप मैसेज छोड़ देना बस। कच्छ वनस्पति जो वेस्ट बंगाल में ये हो गई। और मैग्रोव वन स्थल जो है राज्य है वेस्ट बंगाल। सुंदरबन सबसे बड़ा जो अपना साइट है ना, जो काय का साइट है ये, यूनेस्को जो स्थल जो कराए थे मैंने, उसमें ये कराया था। ये सबसे बड़ी साइट है वेस्ट बंगाल में, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन पर ही मिलता है जो मैंग्रोव वन है वहां पे। जो कोरिंगा है वो है आंध्र प्रदेश में। जो वेम्बनाड है केरल में। पुलिकट है तमिलनाडु में। और जो विक्रोली है वो महाराष्ट्र में। मैग्रोव वनों में वृद्धि आंध्र प्रदेश प्लस महाराष्ट्र में। मैग्रोव वन राई, एक मिनट, मैग्रोव वन जो है राइजोफोरा प्रजाति से संबंधित हैं। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहली द्वारा जो है वन रिपोर्ट जो है 18वीं इस बार प्रस्तुत की गई थी। पहली 1987 में की गई थी। वनावरण ओनली, वनावरण जो है ओनली मिजोरम से संबंधित तो हो गया ये। क्षेत्रफल वनावरण MP से संबंधित है। और जो वनावरण है कुल औद्योगिक क्षेत्र जो है 91.33% लक्षद्वीप में है। वृद्धि 2021 से 1400। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। और जो पुरानी है वो है बांजर, बांगर जो है सबसे पुरानी है। सबसे नई जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही है, सबसे उपजाऊ भी है। 43% सबसे ज्यादा पाई भी जाती है जलोढ़ मिट्टी। और जो नाइट्रोजन और ह्यूमस, पोटास प्लस चूना, इस चारों चीजें पाई जाती हैं। धान, गेहूं, मक्का ऐसी फसलें होती हैं। कुछ चीजें इसमें नहीं भी पाई जाती हैं, वो भी है। एंड जो बताऊंगा आगे, अर्थव्यवस्था आकार के लिए सबसे उपयुक्त माप है घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम GDP कहते हैं। इंडिया की GDP कितनी है आप कमेंट बॉक्स में बता देना। हम बहुत जल्दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं बहुत सून, जो कि 4th है, मे बी अपन 3rd बनने वाले हैं। अपन जो है जापान को मे बी पीछे छोड़ दिया है, अब आगे जाने वाले हैं हम। एक और जो कंट्री बचे होंगे उनसे, ठीक है, जर्मनी है जैसे, जो भी। जो अर्थव्यवस्था हो गया ये, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी जो विभाग है वो करता है। एंड जो 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जो गणना हुई थी इसकी राष्ट्रीय आय की, वो हुई थी 1948 से 49 के। इसकी स्थापना का मतलब प्रोसेस शुरू करके शुरुआत हुई थी पहली, जो कि 1955 में हुई। NSO पहले इसके आंकड़े जारी करता था, NSO शुरू करके, तो फिर अब इसको NSO कर दिया है 2019 में।
ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निकासी सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी थी। 20 रुपए जो पीसीआई इन्होंने पर व्यक्ति आय जो बताते हैं वो दिया था। 340 करोड़ राष्ट्रीय आय थी 1868 में देश में, ठीक है। VK RV राव पहली वैज्ञानिक गणना इन्होंने की। पीसी महालनोबिस ने 1949 में इनकी अध्यक्षता में पहली राष्ट्रीय आय समिति ने प्रयास किया 1954 में, ठीक है, ये किया। और जो दादा भाई नौरोजी थे उनकी एक बुक भी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भाई इस बुक ने उत्पाद मचा दिया था हिस्ट्री में, कसम से, ठीक है। मतलब कैसे देश को लूट रहे हैं उसके बारे में ये बुक थी, सबने पढ़ी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM के नाम से फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना 2020 में आई थी 15 अगस्त, और 23 सितंबर 2018 को आई थी PM जन आरोग्य योजना। याद रखेंगे, डिजिटल स्वास्थ्य और जन आरोग्य 20 और 18 में, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना थी जो PM जन आरोग्य योजना थी। राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर आप 1 सेंटीमीटर भी चलेंगे तो वो धनात्मक में ही आएगी। अदिश राशि, सदिश राशि का ये है, जो सदिश राशि होती है उनमें जनरली बी बना होता है, बी बी ऐसे। तो ये कंफर्म नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो वो हैं इसमें। बाकी ये खान सर से किए हुए हैं मैंने, तो कुछ कुछ में ये जो है नवीन सर में ना, नवीन सर साइंस नहीं पढ़ाते हैं, वो हिस्ट्री, स्टैटिक, पॉलिटी, इन सब के टीचर हैं। तो मोस्टली वो ये सारे कंसेप्ट ये आपको ऊपर ऊपर से चीजें समझा देते हैं। बाकी आप भावना मैम, वो जो फिजिक्स में सर हैं, फिजिक्स वाले सर, उनसे पढ़ सकते हैं। धर्मेंद्र सर करके हैं, खान सर से तो पढ़ ही सकते हैं। फिर पोटेशियम की उस परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 19, द्रव्यमान संख्या 39, न्यूट्रॉनों की संख्या 20। 26वां क्वेश्चन है, प्राणियों का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपेडा है। बताओ ये ऑर्थोपोडा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं ऑर्थोपेडा? 10 लाख प्रजाति इसमें होती हैं। उदाहरण के लिए तिलचट्टा, झींगा, तितली, मक्खी, ये सारी चीजें। तो आप समझ ही लो पॉपुलेशन बहुत होती है इनकी। अगला क्वेश्चन है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है मेढक का, 2 अलिंद, 1 निलय लय, और जो मनुष्यों का होता है वो 4, चिड़िया चमगादड़ 4, मधुमक्खी 13, एंड जो उभयचर एंड सरीसृप होते हैं उनका भी में भी 4 होता है। अपवाद मगरमच्छ, मगरमच्छ जो सरीसृप से अपवाद है उनका भी 4 होता है। शस्त्र राम, ये क्या है, शस्त्र रामानुचार पुरस्कार 2024 में अलेक्जेंडर इनको दिया गया। 2005 से इनकी शुरुआत हुई थी। 32 वर्ष से कम उम्र वालों को दिया जाता है। मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। 2025 में ये अवार्ड दिए गए थे निम्न लोगों को। प्रित्जर जो है मिला था लियू जियाकुन चीन के थे उन्हें। राम सुतार महाराष्ट्र भूषण मिला था राम सुतार को। रामसर जयश्री को। डिजिटल परिवर्तन RBI 2025 को। गोल्ड मरकरी दलाई लामा को। प्रवासी भारतीय सैयद जी को। महाराजा हरि मनोज सिंह को। ये जो सैयद अख्तर खुर्जीद थे प्रवासी भारतीय के लिए, महाराजा हरि मनोज सिंह थे पुरस्कार के लिए। WHO ने सम्मानित किया है ट्रेकोमो को आंख की बीमारी को सही करने के लिए, या फिर उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया होगा। 2030 तक मलेरिया उन्मूलन, और 2025 तक TB, 2030 तक HIV, और 2023 था कालाजार के लिए उन्मूलन का एक टाइम। लेकिन जो भी हुआ है वो रिपोर्ट होंगी, सामने आएंगी, कुछ टाइम बाद आती है। भारत का दूसरी तितली विविधता केंद्र जो है भारत का दूसरी तितली विविधता केंद्र जो है वो है कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। यूनेस्को में इसको 1985 में कालीरंगा को शामिल किया गया था। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी।
भारत का दूसरी तितली विविधता केंद्र है कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को में इसको 1985 में शामिल किया गया था। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका नाम दफा था, अरुणाचल में ये स्थित है। ठीक है, होमवर्क का अपना क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। मुकुर्थी व इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मुकुर्थी है, मुकुर्थी कहते हैं इसको, मुकुर्थी व इटंकी। तो मुकुर्थी तमिलनाडु एंड ये नागालैंड। ठीक है, दोनों हो गए हैं। आज के लगभग सारे क्वेश्चन किए, सभी हमने डिटेल में किए, बढ़िया से किए सारे। अगर सेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, इतनी मेहनत की है तुम्हारे लिए। अभी ये 2 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, वो सारी सुन के जाना। जब तक सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो उस साथी के साथ जिसको इसकी जरूरत है, जीएस में जो वीक है। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम बता दिया मैंने, टेलीग्राम से भी जुड़ना, वहां पर सारे नोट्स मिल जाएंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो संडे को आएगी, उसके लिए आपको जस्ट करना क्या है, कमेंट कर देना है कि भाई हमें अगला नेक्स्ट पार्ट चाहिए हमें इस वीडियो का। अगर आप नेक्स्ट पार्ट कमेंट करेंगे तब ही वो वीडियो आएगी। जब आप नेक्स्ट पार्ट कमेंट करेंगे तब ही वो वीडियो आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, वो वैसे तो संडे को लाता हूँ, लेकिन थोड़ा और एफर्ट्स डालूंगा और आप प्रयास करेंगे तो ठीक है। उसके बाद ये पूरा कुछ और चीज़ें हैं वो भी सुनते जाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना एक अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा, जिससे मैं 10 से 12 और 10 से 15 जो है, और 15 से 20 तक का जो सेशन है वो भी ला सकूं। आपके रिव्यू पर ही आता है ये। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मैंने बोल ही दिया है, वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिलती हैं। व्हाट्सएप पे कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, इसका PDF वहाँ डाल दूंगा PPT का मैं। बाकी आज के लिए इतना ही। आपका इतना समर्थन करने के लिए धन्यवाद। हमारे सब्सक्राइबर 1000 होने वाले हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।